Hello everyone, welcome back to your favorite channel ब्यूटी ऑफ भागवत गीता। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि हमारी जीवन कर्मों पर आधारित है। जो हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं हमारा जीवन उसी के ऊपर ही आधारित होता है। इसका अर्थ क्या है, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी से बताती हूँ। वो स्टोरी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा जीवन सच में कर्मों पर ही आधारित है। पितामह भीष्म के बारे में तो आप सब परिचित होंगे। महाभारत युद्ध के दौरान उनको बहुत सारा पीड़ा सहना पड़ा था, क्योंकि वो तीर के ऊपर शय्याशायी थे और उनको बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा। आप सबको ये भी पता होगा कि पितामह भीष्म कितने महान इंसान थे, कितना धार्मिक इंसान थे और वो अपने कर्तव्य निष्ठा पर समर्पित थे। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों हुआ, आपको मैं पूरा बताती हूँ। तो आपको समझने के लिए इस स्टोरी को पूरा सुनना पड़ेगा। एक बार जब पितामह भीष्म शय्याशायी थे, वो भगवान को स्मरण कर रहे थे और युद्ध खत्म होने के बाद भगवान विष्णु यानी कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े होकर जब वो पूछने लगे कि क्या बात है, तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, मुझे वरदान मिला है कि मुझे पूर्व जन्मों का सारे स्थितियां अवगत है, यानी कि मैंने जो जो कर्म किए 10 जन्मों से मुझे सारे के सारे याद है। हे भगवान, मुझे जितना याद है कि मेरे पिछले 10 जन्मों में मैं ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो अधर्म के रास्ते में है। यानी कि हे भगवान, मैंने सुना था जो पूर्व जन्मों में किया जाता है उसी का फल हमें इस जन्म में मिलता है। तो हे भगवान, मुझे जितना जन्म याद है यानी कि 10 जन्म याद है, उसी जन्मों में मैं कोई भी अधर्म यानी अकर्म काम नहीं किए हैं। फिर भी मुझे इस जन्म में ऐसा परेशानी उठाने का क्यों फल प्राप्त हुआ? तभी भगवान श्री कृष्ण हंसकर उनको जवाब देते हैं। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से कहते हैं, हे पितामह, आपको 10 जन्मों के बारे में अवगत है, लेकिन 11वां जन्मों के बारे में आपको अवगत है नहीं। आपने जो 11वां जन्मों में एक कर्म किए थे उसी का फल आपको इस जन्म में मिलता है। तो फिर पितामह भीष्म पूछते हैं कि मेरा ऐसे क्या भूल था जिसके वजह से मुझे आज इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 11वें जन्म में पहले पितामह आप एक राजा थे और जब आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपके सामने यानी कि आपके रथ के सामने एक सर्प आके रह गया। तभी आप अपने रास्तों से उस सर्प को हटाने के लिए एक शस्त्र का प्रयोग किए थे और उससे उसको हटाकर एक जगह में फेंक दिया और वो जगह कांटे के भर था और उस सर्प ने वहां से हिलने के लिए भी बल प्राप्त नहीं कर पाया और उस कांटों से उस सांप ने जुझलते जुझलते अपना प्राण त्याग कर दिया। और उसी वक्त वो सर्प ने अभिशाप दिया था कि जिसने मुझे इस जगह पर कष्ट प्राप्त देने के लिए मजबूर था, उसी को भी किसी ना किसी जन्म में ऐसा ही कष्ट भोगना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसी सर्प का अभिशाप जो है आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो फिर पितामह भीष्म कहते हैं, ये तो सच है भगवान, लेकिन ये भी कहते हैं अगर आपने कुछ पाप किया हो तो अगर उसके बाद जन्मों में अगर कुछ धर्म के काम करते हैं यानी कि अच्छे कर्म करते हैं तो वो समानता हो जाएगी कि कुकर्म और सुकर्म में। हे भगवान, मैं तो 10 जन्मों से अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पापों का नष्ट नहीं हुआ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस सर्प का अभिशाप तो नष्ट हो गया, लेकिन आप जो इस जन्म में अधर्म के काम किए थे यानी कि जो कौरव और पांडवों के बीच में जो खेल रचा गया था और जहाँ पे द्रौपदी का सबके सामने चीरहरण किया गया था और आप उस वक्त अधर्म के साथ दिए थे यानी कि चुप रहे थे, कोई भी बात वहां पे उठा नहीं गया था, वो एक अधर्म का रास्ता था और आप अधर्म के रास्ता चुने थे। आपका पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के साथ साथ पूर्व जन्मों के अधर्म काम भी समानता हो गया था, लेकिन आपका इस जन्म का कुकर्म भोगना पड़ा आपको इसी कष्ट के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण इसी के साथ एक श्लोका में भी बोला गया था, भगवान भागवत गीता में भी बोले थे कि हमारा जीवन का हर एक लक्ष्य और हर एक कर्म हमारे जीवन में कर्म के रूप में पैदा होगा।
यानी कि अगर हम धर्म के रास्ते में चलते हैं तो धर्म हमारे साथ चलेगा, अगर हम अधर्म का रास्ता चुनते हैं तो किसी न किसी जन्म में हम उसे भुगतना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बाद, पितामह भीष्म ने आशीर्वाद लेके अपना देह त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण के अंदर लीन हो गए। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ अपने जीवन में इसको अनुभव करके प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सिर्फ सीखना एक लिसनर की काम नहीं है, उसको उपयोग करना एक सच्चा लिसनर की काम होता है। सो आई विश यू ऑल लाइक दिस वीडियो। सो इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट श्लोका की तरफ। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितृ अथा पितामह आचार्य मातुलां भ्रातन् पुत्र पौत्रान् सखीं तथा स्वसुरान् शूद्राश्चैव सेन। इस श्लोका का अर्थ क्या है मैं आपको बताती हूँ। महाभारत युद्ध शुरू होने ही जा रहा था जब अर्जुन अपने सामने यानी कि ऑपोजिट में जिस आर्मी को देख रहे थे उसमें अपनों के ही परछाया दिख रहे थे, यानी कि उसमें युद्ध लड़ने में अपना ही भाई दुर्योधन था, अपने मामा जैसे शकुनी मामा थे और गुरु द्रोणाचार्य थे, और पितामह जिसको अपने पिता के समूह मानते थे पितामह भीष्म उनके सामने लड़ने के लिए प्रस्तुत थे, और दोस्त के जैसे अश्वत्थामा थे, और एक शुभ चिंतक कृतवर्मा भी थे, जो कई लोग मजबूरी से अधर्म का रास्ता चुने थे। और इसी बात पर अर्जुन शोक प्रकाश कर रहे थे, इसी युद्ध में युद्ध लड़ना है भाई, तो किससे लड़ना है? अपनों के अपनों से। तभी भगवान श्री कृष्ण उनका सहायता करने के लिए उनका प्रार्थना। आपको ये श्लोक आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, क्या सीखा अपने स्टोरी से आप बता सकते हो। सो आई विल बी बैक विथ माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट श्लोका विथ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको इससे भी कई ज्यादा सीखने वाली स्टोरीज बताऊंगी। सो हरे कृष्णा।